दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में मार्च से ही पड़ेगी भीषण गर्मी, 35 डिग्री तक जा सकता है तापमान। रांची समेत कुछ इलाके में बारिश की भी संभावना। बता दें कि रांची में फरवरी माह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिलने लगा था। मौसम वैज्ञानिक विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक मार्च के महीने में यह गर्मी और भी सता सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक मार्च के महीने में प्रदेश का पारा 35 डिग्री के पार जा सकता है। ऐसे में गर्मी और भी बढ़ेगी। इधर बीते 24 घंटे में राज्य के अलग अलग हिस्से में मौसम का मिजाज अलग अलग रहा है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में नकाबपोश अपराधियों ने लूटे पैसे और जेवर। घर में होने वाली है शादी, बंधक बनाकर कैश और जेवरात लूट लिए। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के अछुइया टाड़ गांव में बीती रात को 5 की संख्या में पहुंचे नकाबपोश लुटेरों ने एक घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान उन्होंने घर के मालिक जितेंद्र मंडल, पिता कृष्णा मंडल को न सिर्फ बंधक बनाया, साथ ही मारपीट करके घर में रखे नगद समेत कीमती जेवरात भी लूट कर ले गए। अगली खबर, धनबाद में जुड़वा बच्चों की मां की मौत, लक्ष्मी नर्सिंग होम पर इलाज में लापरवाही करने का लगा आरोप। परिजनों ने सड़क पर किया प्रोटेस्ट। बता दें कि धनबाद के गोविंदपुर स्थित लक्ष्मी नर्सिंग होम में एक गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही का मामला सामने आया है। मुर्गाबनी के रहने वाले मजीद अंसारी की पत्नी नसीमा खातून ने नर्सिंग होम में ऑपरेशन से जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ऑपरेशन के बाद से नसीमा को लगातार रक्तस्राव की समस्या हो रही थी। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची रिम्स रेफर किया था और रिम्स में नसीमा की मृत्यु हो गई। अगली खबर, दलमा में स्कूली बच्चों के लिए डे आउट ट्रैकिंग, जंगल और जैव विविधता के महत्व से किए गए अवगत। 100 से अधिक बच्चे हुए शामिल। बता दें कि जमशेदपुर वन प्रमंडल ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल की है। दलमा में स्कूली बच्चों के लिए डे आउट ट्रैकिंग का आयोजन किया गया। दलमा के मकुला कोचा से सुबह 6 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में जमशेदपुर, रांची, बोकारो और धनबाद से 100 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। डीएफओ सबा आलम अंसारी ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों का पर्यावरण के प्रति नजरिया बदलता है। अगली खबर, हजारीबाग के हजारों सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, हेमंत सोरेन के निर्देश पर डीसी ने किया बड़ा काम। हजारीबाग जिले के हजारों सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जिले के उपायुक्त के नेतृत्व में जिला पेंशन एवं लेखा निदेशालय और जिला कोषागार कार्यालय ने 2 महीने में नई पेंशन योजना में नियुक्त हजारों कर्मचारियों का भविष्य निधि लेखा संख्या का आवंटन कर दिया है और इसका लाभ उन रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 सितंबर 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए, लेकिन एनपीएस का भुगतान नहीं हुआ। अब ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलवाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अगली खबर, झारखंड में मिला 14 करोड़ साल पुराना खजाना। झारखंड में भूगर्भ शास्त्रियों ने एक बड़ा और विचित्र खजाना खोज निकाला है। कई दिनों से इस प्राकृतिक खजाने के प्रति वैज्ञानिकों की प्यास कम होती जा रही थी। अंततः उन्हें वह अमूल्य खजाना हाथ लग गया। वैज्ञानिकों को झारखंड में एक विशाल वृक्ष के नीचे खजाना मिला है। यह खजाना लगभग 14 करोड़ वर्ष पुराना है और इस प्राकृतिक संसाधन की खोज बारामसिया नामक गांव में की गई है। केवल एक ही चर्चा चल रही है और इस स्थान पर एक जीवाश्म पाया गया है। बता दें कि पाकुड़ जिले के बरमसिया गांव में एक बड़े पर्णपाती वृक्ष के नीचे जीवाश्म खोजे गए हैं। अगली खबर, 5 नए मेडिकल कॉलेज, शिक्षा पर जोर के साथ बजट में राज्य कर्मियों को एक और खुशखबरी दे सकती है हेमंत सोरेन सरकार। पीपीपी मोड पर 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने एवं रांची में रिम्स की तर्ज पर एक और मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव बजट में हो सकता है। साथ ही रांची सदर अस्पताल की तर्ज पर 5 जिलों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने की भी घोषणा बजट में हो सकती है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के बजट में राज्य कर्मियों, पेंशन धारकों, विधायकों, पूर्व विधायकों, विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं कर्मियों एवं अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान हो सकता है। रांची में घर के बाहर खेल रही मासूम से दरिंदगी, फुसलाकर ले गया पड़ोसी। बता दें कि फिर किया दुष्कर्म। झारखंड की राजधानी रांची में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को आरोपी बाला फुसला करके अपने साथ ले गया और कमरे में बंद करके उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। मासूम किसी तरह से आरोपी के चंगुल से छूट करके अपने घर पहुंची और मां को घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई। एक तरफ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा, वहीं राज्य सरकार अपनी उपलब्धियां इसमें जोर जोर से गिना रही है। बेहतर कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर का बखान भी कर रही है।
दूसरी तरफ रांची के ही सुखदेव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत घनी आबादी वाले इस इलाके में एक बहसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। अगली खबर, सीएजी रिपोर्ट पर भाजपा का हमला, स्वास्थ्य मंत्री को दी नसीहत। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने हाल ही में जारी कैग रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर ने कैग को प्रशासनिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए कटुट दीवार की तरह कार्य करता है। अजय शाह ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के उस बयान की कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कैग रिपोर्ट की जांच करवाने की बात कही थी। झारखंड में प्राइमरी स्कूल के गुरुजी अब टैब लेकर बच्चों का करेंगे ज्ञानवर्धन। बता दें कि शिक्षा में सुधार और डिजिटलीकरण के उद्देश्य से खासकर प्राथमिक विद्यालयों में हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के 28,945 प्राथमिक विद्यालयों को टैबलेट उपहार में दे चुकी है और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ा काम हुआ है। बता दें कि इसका उपयोग छात्र शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। हालांकि टैबलेट मिलने के बाद उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रभारी प्रधानाचार्य और शिक्षकों की होगी। अगली खबर, चाईबासा जिले के 17 कस्तूरबा विद्यालय समेत 20 स्कूलों में 1 साल से टेंडर नहीं। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के 17 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सहित 20 विद्यालयों में सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पिछले वर्ष टेंडर नहीं हुआ और इससे विभाग पर उंगली उठने लगी है। नियमतः उक्त विद्यालयों के संचालन में सामग्रियों की आपूर्ति के लिए हर साल निविदा निकालने का नियम है। धनबाद में टूरिस्ट गाइड के पद पर निकली वैकेंसी, परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा चयन। बता दें कि पर्यटन विभाग ने मैथन डैम में टूरिस्ट गाइड के लिए आवेदन मांगे हैं। हालांकि अभी तक आवेदन की अंतिम तारीख की घोषणा नहीं की गई है और इस संबंध में जिला पर्यटन नोडल अधिकारी ने बताया कि टूरिस्ट गाइड के लिए पहला दिन कुल 11 लोगों ने आवेदन किया है। इसमें 10 पुरुष और 1 महिला शामिल है। जिला निदेशालय की तरफ से जल्द ही आवेदन की अंतिम तारीख जारी कर दी जाएगी। टूरिस्ट गाइड के पदों पर नियुक्ति होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। अगली खबर, कोडरमा में नाबालिग लड़की से कई बार दुष्कर्म, सौतेले पिता का शर्मनाक कांड। झारखंड के कोडरमा जिले से मानवीय रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के सौतेले पिता को उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लड़की की मां ने एक दिन पहले अपने पति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। पुलिस के मुताबिक महिला ने एफआईआर में कहा कि उसके पहले पति की वर्ष 2016 में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी और खुद की बेहतर परवरिश के लिए दूसरी शादी की थी। अगली खबर, किसान संघ साहिबगंज ने लंबित बीमा राशि के भुगतान की उठाई मांग। साहिबगंज कोर किसान संघ की जिला शाखा की बैठक साहिबगंज रेलवे इंस्टीट्यूट परिसर में की गई और जिसकी अध्यक्षता लक्ष्मण यादव ने की। बैठक में विभिन्न प्रखंडों के किसान शामिल हुए और अपनी समस्याओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 2018 से लंबित बीमा राशि के शीघ्र भुगतान की मांग की गई है। साथ ही 2015-16 से बंद की गई लगान रसीद को पुनः जारी करने की भी अपील की गई। किसान शंकर प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार की योजनाएं किसानों तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना और मुख्यमंत्री किसान राहत योजना का लाभ जल्द देने की मांग उठाई है। अगली पर, बजट से वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की आस लगाए बैठे हैं सीनियर सिटीजन। झारखंड सरकार के आने वाले बजट को लेकर हर वर्ष आम लोग कुछ न कुछ अपेक्षाएं पाले रहते हैं कि सरकार जो वादे करती है उसे पूरा करेगी। उम्मीद यह भी रहती है कि बजट में कल्याण योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान करके जनता को लाभ दिया जाएगा। 3 मार्च को आने वाले बजट को लेकर बुजुर्गों एवं पेंशन धारकों को भी काफी उम्मीदें हैं। कई बुजुर्ग वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की आस लगाए बैठे हैं। पेंशनरों का कहना है कि झारखंड सरकार महंगाई को देखते हुए पेंशन राशि में वृद्धि करे। अगली खबर, टीएसपीसी नक्सली संगठन का सेकंड सुप्रीमो आक्रमण गंजू गिरफ्तार किया गया। झारखंड बिहार का मोस्ट वांटेड टीएसपीसी संगठन का सेकंड सुप्रीमो आक्रमण गंजू गिरफ्तार किया गया है और इसकी निशानदेही पर चतरा पुलिस को अमेरिकन राइफल सहित हथियारों का जखीरा बरामद करने में सफलता मिली है। कुंभ स्नान से लौटने के क्रम में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। अगली खबर, प्रदेश राजद के महासचिव सब मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि हेमंत सरकार का बजट ऐतिहासिक होगा। विधानसभा में पेश होने वाला हेमंत सरकार का बजट ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि बजट में निश्चित रूप से राज्य के चहुमुखी विकास पर जोर दिया जाएगा। मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि इसमें ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, उद्योग, कौशल विकास के साथ युवाओं एवं महिलाओं एवं अन्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने पर विशेष फोकस रहेगा। अगली खबर, पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता के लिए आवेदन 5 से
परीक्षा 18 मई को। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू होगी। अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन दे पाएंगे। प्रवेश परीक्षा 18 मई को होगी और परीक्षा रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, चाईबासा, दुमका और पलामू जिला मुख्यालय स्थित केंद्र पर होगी। अगली खबर, झारखंड के वृद्धों की मदद को 14,567 एल्डर हेल्पलाइन शुरू। झारखंड में वृद्धों के लिए 14,567 नेशनल हेल्पलाइन नंबर एल्डर हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। रांची के मेन रोड में हुए आयोजन में झारखंड महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने इस नंबर का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन राज्य के वृद्धों को बेहतर सहायता और सुरक्षा प्रदान करेगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान टैरिफ पॉलिसी से लेकर FII DII फ्लो तक फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। बता दें कि ग्लोबल लेवल पर सभी की निगाहें ट्रंप प्रशासन की टैरिफ पॉलिसी से जुड़े मामलों पर होगी, क्योंकि यह पिछले महीनों में भारतीय इक्विटी में गिरावट का एक प्रमुख कारण रहा। पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ 4 मार्च से लागू करेंगे।